आदेशानुसार सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम होने वाली है। क्यों नहीं मालिक? वो इज्जत का लुटेरा मुझे नहीं मिला और अब हमें सीमा सरहद पर जाना होगा। जी मालिक। क्योंकि दुश्मनों का आतंक है और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी दुश्मन अपने इस रियासत की ओर नजरें उठाकर देख सके। क्यों नहीं मालिक? लेकिन सिपाही, कहिए मालिक। आज 6 महीने गुजर गए, मैं अपने बंगले पर नहीं गया। जी बाबू साहब। और तुम्हें एक खुशी की बात और बताना चाहता हूँ कहिए मालिक। कि हमारी बीबी सीता ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया है। ओह मतलब कि नाम है बब्बू। एक छोटे से बच्चे को, सुंदर बच्चे को हमारी बीबी सीता ने जन्म दिया है। जी मालिक। तो एक काम करते हैं, जी सीमा सरहद से जाने से पहले हम अपने बंगले पर चलते हैं। मालिक, आपकी बात तो बहुत बढ़िया है। हम अपने बंगले पर चलेंगे, जी अपनी बीबी से मुलाकात करेंगे और अपने बच्चे से भी मुलाकात करेंगे। अच्छी बात है मालिक। आइए मेरे साथ। क्या बताऊं, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मेरा नाम सीता है और मैं सेनापति की पत्नी हूं। इस समय मेरे स्वामी जी एक सेना के नायक हैं और वो बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं। लेकिन आज उन्होंने फोन किया था कि मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए अपने घर आ रहा हूं। इसीलिए आज मैं अपने स्वामी जी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। लेकिन क्या बताऊं, आज सावन आए, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, आने वाले सभी आए, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। तेरे
यादव पूरे जोधा का पूर्वा भैया जी की तरफ से शानदार इस गाने में खुश होकर के 50 रुपया इनाम है। कंपनी को धन्यवाद हो। ये गाना पूरा होना चाहिए। अभी तो आजा ओ मेरे साजन दूरियां पे करा ओ सावन आए बादल छाए बुलबुल जगत की फूली खिले आने वाले सभी आए हैं लेकिन तुम कब आओगे बुलबुल जगत की फूली खिले आने वाले सभी आए हैं लेकिन तुम कब आओगे प्रहलाद आप कब आ गए मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम गीत गाने में मस्त हो तो तुम्हें कैसे मालूम होगा कि मैं कब आया कब नहीं। क्या बताऊं आपके आने में मैं आज इतनी खुश हूँ कि कुछ पूछो ना। हाँ सिपाही, यही है हमारी बीवी सीता। क्या बात क्या खोलूं खोलो खुश रह देवा। अबे क्या हुआ? हम कहा भौजी खोलो। अबे बेवकूफ, बदतमीजी नहीं करेगा। बदतमीजी नहीं करे, हम पाँव दिखा रहे, हम कहते हैं खोलो। ओ यानी पैर नहीं दिख रहा था तुझे? हाँ मालिक, भौजी। अबे क्या हुआ, कुछ बोलेगा? मालिक जैसे खोले भौजी ना। अबे बेवकूफ, कुछ तो बोल कि आखिर हुआ क्या? मालिक जैसन भौजी पैर खोली और जैसन छुएन पाँव, पता नहीं खाया हमका इतना बड़ा दिखा दी। अबे तू साला पागल है क्या? मालिक पागल नहीं, पता नहीं खाया हमका लगा मुन्ना देख लेंगे। ये छोटा सा मुन्ना जी हाँ सीता की गोद में है। जी। सीते सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम कैसी हो? प्रहलाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये बताइए कि आप कैसे हैं? अगर तुम ठीक हो, तुम खुशहाल हो, तो हम भी खुशहाल हैं। ठीक है स्वामी। स्वामी जी आज अपने बेटे से मिलने के लिए आए हैं, तो लीजिए अपने मुन्ने से तो मिल लीजिए। हाँ सीते, तुमने बिल्कुल सही कहा। महाराज का आदेश हुआ था कि हम सीमा सरहद पर जाएं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चे से मिले, अपनी बीवी से मिले। क्यों नहीं स्वामी? तो लाओ जरा अपने बच्चे को हम देखते हैं। लीजिए प्रहलाद। सीता, अरे ये सीता, ये हमारा बेटा बिल्कुल हमारी तरह। क्यों नहीं प्रहलाद? अरे छोटवा, ये ले। बउआ कितना बढ़िया बउआ है, कितना बढ़िया बउआ के नखुना है, कितने बढ़िया कान है, कितने बढ़िया हाथ गोड़ और कितनी बढ़िया
बउआ का दुनिया का जर है। अबे बेवकूफ तो साला पागल है। अरे अभी वो बच्चा है। अब एक काम कर, तू बांदी को आवाज लगा जी। और जब बांदी आएगी तो हम उसे आदेश करेंगे कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है ठीक है। बांदी, क्या बात है मलकिन? देखो तुम्हारी साहब जी आए। बांदी, तुम हमारे बंगले पर नौकरी करती हो, जी सर। झाड़ू पोछा लगाने का काम करती हो और साथ में हमारे मुन्ने की भी रखवाली करती हो। क्यों नहीं सर? तो एक काम करो, हमारे मुन्ने को ले जाओ और नहला धुलाकर खूब अच्छी तरीके से घुमाने के बाद तुम फिर ले आना। ठीक है सर। चलो ले जाओ। भौजी के साथ है, रहा मलकिन के साथ है, हम अभी इनके साथ ही करा ले जाओ। अरे छोटवा, तू जा हमारे लिए एक बढ़िया सी चाय बना के ले आ। हाँ ले आ, जा। अरे सीते, आज तुम ऐसी लग रही हो कि जैसे मैं खड़ा खड़ा सिर्फ तुम्हें ही देखता रहूं। प्रताप, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही मुझे प्यार करते रहे जैसे आज कर रहे हैं। स्वामी, अरे मुझे प्यार की मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी मान्य हमारे सुशील पेटी मास्टर, सुशील पेटी मास्टर तुम्हारे चाहने वाले जो कि टिकरिया निवासी है। इतना मारूंगी कि दिमाग सही हो जाएगा। कहाँ खड़े हो और किस समय खड़े हो? नौकर हो तो नौकर की तरह बातें करो, अरे ज्यादा जुबान मत चलाओ। अच्छा पहले सुन लियो, अगर
नौकर तो वही है, बताओ। पहले मेरी बात समझो। अगर तुमसे कोई माया दया करत है तो का मतलब वो ऐसा नहीं, मेरे स्वामी जी मेरे आंखों के सामने हैं और मेरे चाहने वाले हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कहते? अरे पहले जैसे लंबरदार का हम चाहिए थे तो का लंबरदार का हम राखे हैं का लियो, ये 10 रुपया स्पेशल इनाम तुम्हारे लिए, हाथों हाथ तुम ही ले लो। हम ले ले। हेलो, ये आगे हमारे बड़े भैया कल्लू टेलर उन भैया की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है। उन भैया का कहना है कि दोनों लोग चपक के प्यार कर मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। हेलो रंजीत यादव इसी का निवासी हैं। उन भैया की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है। उन भैया का कहना है दोनों लोग चपक के प्यार करो। धन्यवाद। बाबू साहब एक काम गलती हुई गई। क्या गलती हो गई? एक काम तो यह गलती हुई गई कि जब हम हिया चले और लेकिन आया क्यों ये तो बता। आज क्या बड़े है कि चाय चढ़ा दी ना चीनी डाल दी ना खौली रही, लेकिन दूध नहीं पावा। अबे बेवकूफ, दूध फ्रिज में रखा है। अच्छा, फ्रिज से निकाल और जल्दी से चाय बना के लिया। ठीक ठीक सीधी स्टार्ट। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले। मुझे प्यार की जिंदगी देने ये आ गए मीरा बुआ और मोनू चाचा। उन भैया की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है। तो भैया का कहना है प्यार बरकरार रहना चाहिए और दोनों लोग चपक के प्यार करो। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले। मुझे प्यार की जिंदगी। स्वामी जी, मैं हमेशा ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। सीते